गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस आज की बेहतरीन क्लास को स्टार्ट करेंगे। ऐसी क्लास आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाली और यहाँ से जो आपके क्वेश्चन डायरेक्ट बनेंगे ये आपके कुछ ऐसे टैग वर्ड है जिसके थ्रू आप पेडागोजी आराम से सोल्व कर पाओगे। तो यहाँ पर हमारा मेन फोकस रहेगा कि आपको 15 में से 15 जो है किस प्रकार आपको लेकर आने हैं। सारे ही टैग वर्ड आपको इसी तरीके से बताए जाएंगे और इस प्रकार के टैग वर्ड आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो अगर बात करें सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव टैग वर्ड की। ठीक है, कहीं पर भी आपको अगर पॉजिटिव टैग वर्ड दिखता है और क्वेश्चन का जो आपका पूछने का तरीका और उसमें आपसे पॉजिटिव चीज़ें ही पूछी है और आपको इनमें से कोई से भी टैग वर्ड देखने को मिल जाता है तो आप सीधा उस आंसर पर जा सकते हो, वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हमने जो आपके टैग वर्ड है इन्हें जो है आपके यहाँ पर डिवाइड किया गया है। आपकी शिक्षण विद्या, आपकी सीखने की रणनीतियाँ, प्रेरणा, आपकी शैक्षिक सामग्री। ठीक है, इन सबको जो है हमने आपका अलग अलग तरीके से डिवाइड किया। EVS की अगर हम बात करते हैं तो 15 नंबर की आपकी पेडागोजी आती है। तो इसमें अगर आपसे पूछेगा वो शिक्षण विधि से क्वेश्चन आपका टीचिंग मेथड से, तो कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए चलिए देखते हैं। और कोई भी नया जुड़ा हो चैनल के साथ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि अब आपको ऐसी ही वीडियोस देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर है आपका शिक्षण विद्या। अगर आपको टीचिंग मेथड से रिलेटेड इनमें से कोई सा भी आपको यहाँ पर शब्द देखने को मिलेगा एग्जाम में तो आप सीधा उसे क्लिक करना और अपना 1 नंबर कंप्लीट कर लेना। तो सबसे पहले अगर बात करें EVS में, अगर हम आपकी टीचिंग मेथड की बात करते हैं तो इसमें हम आपकी क्रियात्मक एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। हमें उन्हें क्या करना होता है कि उन्हें एक्टिविटी करा के इन्वायरमेंट से जोड़कर जो है हमें उन्हें लर्निंग करानी होती है। वही चीज़ें आपके यहाँ पर दी गई है। दूसरा है आपका टैग वर्ड, इसमें आपका सहभागी। ठीक है, पार्टिसिपेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपस में बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, एक दूसरे के सहभागी शिक्षण पर भी बहुत ज़्यादा फोकस होता है। आगे बात करें आपका प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे आपका अन्वेषणात्मक, आपका कह सकते हो क्वेरीज। ठीक है, इंक्वायरीज बेस्ड लर्निंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर आपका यहाँ पर समस्या समाधान भी आ जाए तो भी आपके लिए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे आपका सामूहिक कार्य, तो हम इन्हीं प्रकार की आपकी टीचिंग मेथड को यूज़ करेंगे EVS में। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे आपके यहाँ पर सीखने की रणनीतियाँ। ठीक है, अगर हम बात करें आपका लर्निंग की बारे में, इसमें सीखने की रणनीति कौन सी होनी चाहिए, किस चीज़ पर फोकस आपको करना है एज ए टीचर। तो सबसे पहले क्या है आपका यहाँ पर आपका संवेदनशीलता निर्माण। ठीक है, सबसे पहले क्या संवेदन होनी चाहिए चीज़ें। ठीक है, बच्चे इसे क्या सोचते हैं, नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं। नेगेटिव नहीं है, ये आपकी पॉजिटिव चीज़ें हैं। संवेदनशील होना मतलब इमोशन भी होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे आपका समस्या समाधान, हम पढ़ाई इसलिए रहे हैं हम बच्चों की प्रॉब्लम सोल्व करा पाए, उन्हें बहुत अच्छे से जो है जो भी उन्हें प्रॉब्लम सोल्विंग होती है उसे क्लियर करें। तो समस्या समाधान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें आपका अवधिक अमूल्यांकन। ठीक है, आपका समय समय पर ठीक है क्या होना, असेसमेंट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे आपका पर्यवेक्षण। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे आपका फीडबैक, ये क्या है आपकी रणनीति, इन चीज़ों पर टीचर को फोकस करना चाहिए। फीडबैक आपका पॉजिटिव चीज़ें है, मूल्यांकन पॉजिटिव चीज़ें, समस्या समाधान ये सारी ही पॉजिटिव चीज़ें, कहीं पर भी मिल जाए सीधा आप आंसर के साथ जा सकते हो। आगे बात करेंगे आपका मोटिवेशन, आपका प्रेरणा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें है आपका यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आपका स्व प्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन। अगर बच्चा खुद से सेल्फ मोटिवेशन रखता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। ठीक है, आगे है आपका सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, पॉजिटिव रिफोर्समेंट। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पॉजिटिव चीज़ें हैं, ठीक है, उन्हें बच्चों को आप पुशअप कर रहे हो कि ये चीज़ें करो, पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। ऐसे आपका लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग होनी चाहिए। अब मान लीजिए आपको CTET क्लियर करना है तो आपने इसकी भी गोल सेटिंग रखी होगी कि मुझे ऐसे ऐसे ये सारी चीज़ें कवर करनी है। तो गोल सेटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मोटिवेशन के लिए। ऐसी आपकी प्रशंसा करना, अगर हम बच्चों के सामने उसकी प्रशंसा कर रहे हैं तो ये भी आपका पॉजिटिव फैक्टर है, नेगेटिव नहीं है। हम अगर उसने कुछ अच्छा किया तो आप उसे और ज़्यादा मोटिवेट करे हो कि हाँ बच्चा आपने बहुत अच्छा किया, आपको आगे इससे इस तरीके से करना चाहिए। तो बच्चा खुश होकर उस चीज़ को आगे करेगा, बहुत बेहतरीन तरीके से करना सोचेगा, अपना 101% देगा वो। ठीक है, आगे आपका अभिप्रेरणा। ठीक है, अभिप्रेरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बात करेंगे आपका टैग वर्ड शैक्षिक सामग्री। आपका एजुकेशनल मटेरियल्स में क्या क्या होना चाहिए। अगर कहीं पर भी मल्टीमीडिया सामग्री दिख जाए तो आंख बंद करके सही लगा देना, ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें होती है। ऐसे आपका व्यवहारिक संसाधन, प्रैक्टिकल रिसोर्सेज, अगर बच्चे प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ रहे हैं तो ये भी बहुत बेहतरीन तरीका है। ऐसे आपका विजुअल एड्स। ठीक है, अगर शैक्षिक सामग्री जितने ज़्यादा टीचर यूज़ करेगा उतना अच्छा है। अब मान लीजिए अब आप क्या करते हो,
बुक से पढ़ते हो, बोरिंग लगती है। अगर वही चीज़ें आपको टीवी पर, मोबाइल पर देखो अच्छी लगती है, तो वही क्या है आपका विजुअल एड्स, देखने वाली चीज़ें। इंटरैक्टिव सामग्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रभावी शिक्षण उपकरण, इफेक्टिव लर्निंग टूल्स को टीचर को यूज़ करना चाहिए। जो बच्चा जिस तरीके से सीखना चाहता है उसी तरीके के टूल्स यूज करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ईवीएस में। चलिए आगे बात करेंगे आपका आकलन विधिया। आकलन विधिया में आपका असेसमेंट मेथड, यहाँ से आपके सीधे 2 से 4 क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। अगर पूरे पेपर की बात करें तो यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें आपकी। आगे बात करें आपका इसमें सबसे पहला पॉइंट है निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, CCE। बहुत ज़्यादा फोकस इस पर किया जाता है, पूरा का पूरा 5 नंबर का टॉपिक है ये आपका। तो इसमें क्या है आपका कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। अगर बच्चों के हम लगातार उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें है। मान लीजिए आपने 2 दिन पढ़ाया, बच्चों से पूछना स्टार्ट कर दिया, तो अच्छी चीज़ है। अगर आप ऐसा ना करके पूरी साल पढ़ा, एक बार ही वो चीज़ें गलत हो जाती है। तो हमें टाइम टाइम पर आपका यहाँ पर कंटिन्यूअस प्रोसेस के लेकर जो है आपको असेसमेंट करना जरूरी है, मूल्यांकन होना जरूरी है। आगे बात करेंगे आपका पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो होता क्या है पहले ये समझ लीजिए, तभी आप इसका पोर्टफोलियो आकलन समझ पाओगे। पोर्टफोलियो क्या होता है, जैसे आप जॉब के लिए जाते हो तो आप अपना सीवी तैयार करते हो। क्या करते हो? सीवी तैयार करते हो। इसी प्रकार से बच्चों का भी एक पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है। इसमें बच्चों की सारी उपलब्धि, सारे अचीवमेंट, सारी चीज़ें जो है इसमें ऐड डाउन की जाती है। जब बच्चा अगले किसी स्कूल में जाएगा या कहीं आगे एडमिशन लेगा तो टीचर जो है उसके पोर्टफोलियो को देखकर समझ जाता है कि बच्चे किस फील्ड में कितना अच्छा है, क्या कमी है। हर एक चीज़ जो है हम बच्चे की इसमें ऐड करते हैं। तो पोर्टफोलियो आपका बच्चों से रिलेटेड है, तो टीचर पोर्टफोलियो बनाता है, अच्छी चीज़ है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बात करेंगे आपका समूह आकलन, ठीक है। समूह मतलब ग्रुप असेसमेंट, एक साथ सब बच्चों का ग्रुप बनाकर कर रहे हो, अच्छी चीज़ें हैं। बच्चा खुद से कर रहा है, सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आवश्यकता अनुसार, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, नीड के अकॉर्डिंग कर रहे हो। जिस बच्चे को जैसी नीड है उसी के अकॉर्डिंग आप अलग अलग तरीके से बच्चों का मूल्यांकन कर रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये सब क्या थी आपके आकलन की विधिया। कहीं पर भी ये शब्द दिख जाए, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग वर्ड है। पूरी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दूंगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अब बात करेंगे आपकी नेगेटिव चीज़ें, ठीक है। नेगेटिव टैग वर्ड, कहीं पर भी ये चीज़ें दिखे तो आंख बंद करके छोड़ देना, गलत कर देना। अगर पूछते आपसे नोट लगा के कि इनमें कौन सा जो है प्रभावी शिक्षण का महत्वपूर्ण भाग नहीं है, महत्वपूर्ण चीजें नहीं है, तो इनमें से कोई से भी टैग वर्ड आए सीधा लगा देना, ठीक है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हमने डिवाइड किया है इसे फर्स्ट पार्ट में, वो है आपका टीचिंग चैलेंजेस, ठीक है, चुनौतियाँ, शिक्षण की चुनौतियाँ। अगर इसमें मिल जाए शिक्षण की कठिनाइयाँ, टीचर के लिए कुछ भी चीज़ कठिन नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि भाई मेरे लिए तो कठिन है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, गलत चीज़ें है। समय की कमी, टीचर के पास समय की कमी, ये भी गलत है। अप्रभावी शिक्षण, ऐसा शिक्षण कर रहे हो जिसमें किसी प्रकार का बच्चों पर प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, तो गलत चीज़ है। अपर्याप्त संसाधन, अभी हमने क्या देखा, मल्टीमीडिया पढ़ा हमने। पॉजिटिव चीज़ों में क्या पढ़ा, मल्टीमीडिया। तो अब हम कैसे कह रहे हैं कि हम यहाँ पर संसाधन का प्रयोग ही नहीं करेंगे, तो नेगेटिव चीज़ें हैं। ऐसे भेदभाव करना बहुत ही ज़्यादा गलत है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे सीखने की बाधाएं, ठीक है, लर्निंग बैरियर्स। इसमें सबसे ज़्यादा क्या हो सकता है, बच्चों को ध्यान भटकाओ, बहुत ही गलत चीज़ है। अगर बच्चे का ध्यान भटक रहा है, नेगेटिव है या खुद से भटका रहा है, गलत चीज़ है। असमान संसाधन, मान लीजिए आप किसी के साथ तो कुछ और कर रहे हो, किसी के साथ कुछ और संसाधन, तो ये भी चीज़ें गलत है। क्योंकि हमें क्या करना है, समावेशी, सब बच्चों को एक साथ लेकर एक ही तरीके से, मतलब एक ही जगह पढ़ाना है, ठीक है। तरीके आपके अलग अलग हो सकते हैं लेकिन पढ़ाना में एक ही साथ है। चलिए आगे बात करेंगे आपका समूह संघर्ष, ठीक है, आपका ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। इसमें क्या होगा, बच्चों को ग्रुप में जो भी संघर्ष हो रहा है, ये भी चीज़ें नेगेटिव है। सीखने में कठिनाई हो रही है, नेगेटिव चीज़ें। प्रोत्साहन की कमी, ये भी नेगेटिव सब चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे मूल्यांकन की समस्या। कहीं पर भी मूल्यांकन की समस्या से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो उनमें यही शब्द आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि असंगत मूल्यांकन। असंगत, मान लीजिए आप पढ़ा तो मैथ रहे हो, ठीक है, मूल्यांकन आप इंग्लिश का कर रहे हो, गलत चीज़ है। तो ये क्या है, असंगत है, आपस में कोई मैच ही नहीं हो रहा, तो गलत है। ऐसे असमान मूल्यांकन, ठीक है, किसी बच्चों को तो आप 10 में से नंबर दे रहे हो, किसी को 20 में से, तो वो मूल्यांकन थोड़ी अच्छा हो जाएगा, गलत है। आपका पूर्वग्रह, आपका बायस, ठीक है, बायसनेस मतलब पहले से ही चीज़ें फिक्स है, भाई ये लड़का तो टीचर का है, या ये लड़का तो, इस लड़के का तो एडमिशन मैंने कराया है तो मैं तो इसे ज़्यादा नंबर दूंगी, ये लड़का मेरे पास ट्यूशन पढ़ता है मैं ज़्यादा नंबर दूंगी। तो इस प्रकार की चीज़ें भी गलत है। और पहले से ही माइंड में फिक्स कर लेना कि ये लड़का तो मैथ में अच्छा होगा, उसे अच्छे नंबर दूंगी, लड़कियां जो है मैथ में कमज़ोर है उसे कम नंबर दूंगी, तो ये चीज़ जो है टीचर को नहीं करनी मूल्यांकन के दौरान।
चलिए आगे बात करेंगे फीडबैक की कमी। आपको क्या करना है, समय समय पर फीडबैक देना है। अगर फीडबैक की कमी है तो नेगेटिव चीज़ें हैं। आगे मानदंडों की असंगति, मतलब कोई आपस में मैच ही नहीं हो रही चीज़ें और आप इस तरीके से उनके मापदंड लगाकर बैठे हो, गलत चीज़ें हैं। आगे बात करेंगे शैक्षिक सामग्री के मुद्दे। आप क्या बात करेंगे, हम मुद्दों की बात करेंगे, ठीक है। इशूज विद एजुकेशनल मटेरियल्स, इसमें क्या है आपका अप्रचलित सामग्री, मतलब ऐसी सामग्री का प्रयोग कर रहे हो जो आपकी यूज नहीं होती। पहले क्या होता था, आपका ब्लैक बोर्ड होता था, आप चौक से लिखते थे, लेकिन अब वो लगभग सभी स्कूलों से आपका खत्म हो चुका है, क्योंकि अब स्मार्ट बोर्ड आ गए। तो क्या अब उन चीज़ों को आप यूज़ करोगे तो बच्चों को ज़्यादा प्रभावी शिक्षण मिलेगा नहीं, क्योंकि अब आप स्मार्ट बोर्ड में पिक्चर लगा सकते हो, अच्छे से चीज़ें प्रेजेंट कर सकते हो। तो यही चीज़ है कि इनका प्रयोग नहीं करना। अयोग्य सामग्री, ऐसी सामग्री जिसका कुछ मतलब ही नहीं है, उनका प्रयोग करो, गलत चीज़ें हैं। आपका असंवेदनशील, मतलब असंवेदनशील, उसमें कुछ आपका इमोशनल फैक्टर ही नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करो, गलत है। कम प्रभावी सामग्री, नेगेटिव चीज़ें। संसाधन की कमी, नेगेटिव चीज़ें। चलिए आगे बात करेंगे आपके प्रेरणा संबंधी समस्याएं। आपके मोटिवेशनल इश्यूज क्या हो सकते हैं, इनमें से कहीं पर कोई शब्द मिल जाए तो आंख बंद करके नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा आपका वो, ठीक है। जैसे उदासीनता, बच्चा उदासीनता है, उदासीनता हो रही है, नेगेटिव चीजें हैं। सर प्रेरणा की कमी, कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपका सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, इसमें कमी नहीं, गलत चीजें हैं। प्रेरणा की कमी, ये भी गलत है। आपका लक्ष्यहीनता, आप कुछ चीज़ें पढ़ा रहे हो या बच्चा कुछ चीज़ें पढ़ रहा है, उसे पता ही नहीं क्या पढ़ना है क्या नहीं, तो गलत चीज़ें हैं ना। आपकी क्लास, आपकी यूनिट, हर एक चीज़ क्यों डिवाइड की गई है, क्योंकि सारी चीज़ें सीक्वेंस में चलेगी, आपके लक्ष्य या फोकस को कंप्लीट करें। आगे है प्रशंसा की कमी। अब बच्चों को आप हर बार धमका रहे हो, पीट रहे हो, उसने कितना ही अच्छा काम किया, आप उससे कुछ अच्छा फीडबैक दे ही नहीं रहे, तो उसमें क्या हो जाएगी, उस बच्चे की प्रेरणा संबंधी, उसकी आपकी मोटिवेशनल चीज़ें जो है उसमें बहुत कम होगी, ठीक है। वो बच्चा नेगेटिव सोचने लगेगा। तो ये चीज़ें गलत है। आपको प्रशंसा करनी है, बच्चों को मोटिवेट करना है। चलिए आगे आपके यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको किस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उनका प्रयोग आपको दिखाते हैं। जैसे क्रियात्मक एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कहीं पर मिलेगी तो यही मिल जाएगा आपको। जैसे कि बच्चों को प्रकृति से जोड़कर क्रियात्मक कार्य, इस प्रकार के आपको यूज करने होंगे, इस प्रकार का आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये आपका PYQ से ही उठाया गया, तो ऐसे ही क्वेश्चन। तो आपको क्या दिख गया, क्रियात्मक, क्रियाओं में शामिल होना, पॉजिटिव चीजें, तो आंसर हो जाएगा। ऐसे आपका सहभागी, सहभागी का मतलब बताया था क्या होता है, शिक्षण प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होना, सक्रिय मिल जाए, पॉजिटिव चीजें। तो इसमें क्या है, सहभागी शिक्षण पॉजिटिव है, तो आपका सही हो गया। चलिए ऐसे संवेदनशीलता पॉजिटिव है, संवेदनशीलता निर्माण में बच्चे सामाजिक तथा पर्यावरणीय समस्याओं को समझने और समाधान निकालने में सक्षम होते हैं। हमें उन्हें संवेदनशील क्यों बनाना है, ताकि वो समझ पाए कि अगर पेड़ कट रहे हैं तो गलत चीज़ें, उनके अंदर इमोशन हो, वो संवेदन हो उस चीज़ को लेकर। मान लीजिए कहीं पर कूड़ा कचरा कुछ ही फेंक रहे, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ये तो चीज़ें गलत है ना। तो हमें उन्हें संवेदनशील निर्माण करना है। ऐसे आपका CCS, आपका CCE, ठीक है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, इसमें भी इसके माध्यम से जो क्या होगा, संपूर्ण विकास होगा। संपूर्ण विकास का मूल्यांकन आप कर पाओगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ऐसे मल्टीमीडिया का प्रयोग के लिए किस प्रकार का आपको पेपर में देखने को मिलेगा, ऐसे मिलेगा, आपको सीधा राइट करना, आपका काम हो गया, 15 नंबर आपके कंप्लीट। इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसमें क्या है, आपका मल्टीमीडिया सामग्री के उपयोग में पर्यावरण की अवधारणाओं को अधिक स्पष्ट करना, समझाया जाना, यही आपका मल्टीमीडिया का मेन आपका फोकस होता है। अब बात करें नेगेटिव चीज़ें कैसे मिलेगी। अब जो हमने नेगेटिव टैग वर्ड देखे, अब उनका प्रयोग आपको पेपर में जो एग्जामिनर है वो किस प्रकार से आपको पूछेगा, वो ऐसे पूछेगा। देखो सबसे पहला क्या, हमारा ध्यान भटकाओ। आपको क्या मिलेगा, कक्षा में बहुत अधिक ध्यान भटकाओ से बच्चों को सीखने की क्षमता प्रभावित होती है, तो नेगेटिव चीज़ें आपको मिल गई कि ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। ऐसे समूह संघर्ष जो है शिक्षण प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न करता है, बिल्कुल सही चीज़ है, ये नेगेटिव चीज़ें आपको मिल गई, सही है बिल्कुल। आगे है आपका यहाँ पर असंगत मूल्यांकन में छात्रों की वास्तविक प्रगति को नहीं आंका जा सकता, बिल्कुल सही, क्योंकि संगत हो तो आंका भी जाएगा, नहीं हो गया तो बिल्कुल ठीक है, नेगेटिव चीज़ें पहचान लिया आपने। ऐसे आपका अप्रचलित सामग्री में छात्रों की वर्तमान ज्ञान को की पहुंच को बाधित करना, गलत चीजें हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जो आपको इन सब का यूज पेपर में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन पॉजिटिव तरीके से पूछता है तो पॉजिटिव तरीके से आंसर दे दो, नेगेटिव पूछता है तो उसमें नेगेटिव देखो क्या चीज़ें है, बस उसके अकॉर्डिंग आंसर दे दो। तो ये जो थे आपके यहाँ पर टैग वर्ड हमने कंप्लीट करे, बहुत ही बेहतरीन टैग वर्ड है। या तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, पूरी की पूरी PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। और अगर आप वैकेंसीज़ की अपडेट चाहते हो कि आपको टीचिंग वैकेंसीज़ या सारी अपडेट आपको समय पर मिले, तो हमारा व्हाट्सअप चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो।
और अगली क्लास में हम आपका CDP से रिलेटेड इसी प्रकार के टैग वर्ड को डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपके वहाँ पर भी 15 से 20 क्वेश्चन जो है बिल्कुल टैग वर्ड से सही हो जाए। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलेंगे आपसे अगली क्लास में।